करीब 8,750 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली सीसीएल प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इंस्टेंट कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री का कारोबार करती है। अब कंपनी के पास 400 से अधिक क्लाइंट्स हैं, 90 से ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है, कारोबार है। आपको बता दें कि सीसीएल प्रोडक्ट्स ने 900 से ज़्यादा ब्लेंड्स बनाए हैं। जी हाँ, आज ये कंपनी हमारे रडार पर है क्योंकि हाल ही में कंपनी ने यूके के एक फूड ब्रांड्स ग्रुप के जो 6 ब्रांड्स हैं उनको अक्वायर किया है। तो अब हम इस डील को विस्तार से समझेंगे, कंपनी की किस प्रकार की उम्मीदें हैं, ग्रोथ कितनी आ सकती है, और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि विस्तार का किस प्रकार का इरादा है। तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत, मौजूदा ट्रेंड समझेंगे, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का प्लान भी रखेंगे आपके सामने। विदाउट फर्दर अडू चलिए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरियार सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। प्रवीण सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो इस इंटरव्यू की शुरुआत हम आपका जो हाल ही का एक्विजिशन है लंदन की लॉफबर्ग्स ग्रुप में, तो सर बताइए इस एक्विजिशन के बारे में हमारे दर्शकों को। आपने कितने ब्रांड्स एक्वायर किए हैं, क्या कितना पैसा इसमें गया है और क्या उम्मीद है आपकी इस एक्विजिशन के बाद? धन्यवाद नेहा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सबसे पहले एक्विजिशन के पहले थोड़ा एक अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो आपको एक्विजिशन का जो इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आपने देखा होगा सीसीएल जो है, हम एक कॉफी इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग में बड़े ही स्ट्रॉन्ग B2B प्लेयर हैं वर्ल्ड मार्केट में। और पिछले 5 साल में हमने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया और उसको डेवलप किया है। हमने इंडिया से शुरुआत करी और इंडिया में जब हमें सक्सेस मिला तो हमने ये देखा कि हम अपने ब्रांड को बाहर भी ले जा सकते हैं और हम एक ट्रू ब्लू एक एफएमसीजी कंपनी की तरह आगे अपने पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये एक्विजिशन हमारे सामने आया। तो ये ब्रांड्स जो हैं वो लॉफबर्ग्स एक कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है जो कुछ ब्रांड्स को यूके में वो सेल करती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ब्रांड्स को भी कुछ सालों पहले तक कॉफी हम सप्लाई किया करते थे, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी था। और जब ये एक्विजिशन आया तो हमें लगा कि हमारी जो B2C सेगमेंट में जो प्ले है उसको और स्ट्रॉन्ग करने में और एक एफएमसीजी कंपनी के बनने की दिशा में हमें एक अच्छा कदम रहेगा। तो इसलिए हमने ये ब्रांड्स एक्वायर किए। ये ब्रांड्स जो हैं यूके में बिकती हैं, अभी यूके के सारे जो टॉप सुपर मार्केट चेन्स हैं वहाँ बिकती हैं। और हमने जो है करीबन 5.5 करोड़ 550,000 पाउंड इसमें इतने में खरीदा ये ब्रांड। और हम ये आशा करते हैं कि हम अगले 3 से 5 साल में इसको जो है अगर हम एक 100 करोड़ का एक वो बना पाए सेल्स या टर्नओवर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमारा ये जो वर्टिकल है B2C वर्टिकल वो काफी स्ट्रेंथन हो जाएगा। ओके सर, हमें पता चला कि कंपनी है वो B2B से B2C में ट्रांजिशन की तैयारी कर रही है, काफ़ी यहाँ पर फोकस हो रहा है। तो सर बताएंगे क्या रणनीति है और मार्केट को लेकर आपके क्या विचार इस समय है, क्या देख रहे हैं आप इस समय? आपने ठीक कहा। तो अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, हम ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं B2B से B2C। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि B2B में हमारा प्ले तो स्ट्रांग है, उसको हम और स्ट्रांग बनाएंगे। अच्छा। और वहां पे काफी एग्रेसिव रहेंगे और उसके साथ साथ जो है B2C वर्टिकल भी डेवलप करेंगे। यानी हम अपने ब्रांड्स बनाएंगे और अपने ब्रांड्स न केवल इंडिया बट बाहर की भी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो कुछ जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गई या एशियन इकोनॉमीज है, यहाँ पे जो है कॉफी का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमें ये लगा कि हम इस ट्रेंड को अगर हमें कैप्चर करना है तो हमारा अपना ब्रांड भी होना चाहिए ताकि हम इनोवेशन कर सकें और बेहतर तरीके से इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकें। तो हमने इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया था। आगे भी हमें इंडिया की मार्केट में और जो है पेनिट्रेशन हम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ बाहर की भी मार्केट्स में हम अपने ब्रांड या तो लॉन्च करेंगे या एक्वायर करेंगे। तो जैसा अभी हमने यूके में किया, हमने ब्रांड एक्वायर किया, अब इसको हम डेवलप करेंगे। और साथ ही हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि कुछ और ज्योग्राफीज अक्रॉस द ग्लोब जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ हो, हम वहां पे अपने ब्रांड्स और लॉन्च करेंगे। तो ये रणनीति रहेगी, ब्रांड्स को हम और आगे बढ़ाएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे और नई ज्योग्राफीज में भी एक्सपैंड करेंगे।
ऑलराइट सर, ये हम सब इस फिनोमेना से वाकिफ हैं कि इस बार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अल नीनो का प्रकोप है। इसकी पुष्टि हो चुकी है अलग अलग देशों की वेदर एजेंसी की तरफ से। और कॉफ़ी का भी उत्पादन, चाहे रोबास्टा कॉफ़ी हो या फिर अरेबिका कॉफ़ी हो, जो अलग अलग जोग्राफीज़ में उगाई जाती हैं, सप्लाई को लेकर चिंताएं बताई जा रही हैं। तो सर, क्या लगता है, डिमांड सप्लाई कुछ प्रभावित होती हुई नजर आ रही है? भारत की स्थिति कैसी दिख रही है इसमें? तो कॉफी मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो एक मार्केट में अगर कोई फर्क पड़ता है तो दूसरे मार्केट में भी उसका हमको असर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्राजील जो कि लार्जेस्ट ग्रोअर ऑफ कॉफी है, वहाँ की क्रॉप कैसे है, वियतनाम की क्रॉप कैसी है, इस पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि वर्ल्ड कॉफी मार्केट में प्राइसेस जो है वो किस तरफ जाएंगी। अल नीनो का इफेक्ट जो है वो है, और हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में अल नीनो के अलावा फ्रॉस्टिंग वगैरह जो हुई थी ब्राजील में, उसके कारण जो है कॉफी जो है सप्लाई वो थोड़ी कम हुई, जिसके कारण जो है प्राइसेस के ऊपर प्रभाव देखने को बड़ा मिला। तो वो प्रभाव अभी तक दिख रहा है, कॉफी प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे हैं अभी इस वक्त। और आगे जाते हुए जैसा मैंने कहा, ब्राजील की जो क्रॉप है वो अगले महीने आएगी। अभी से प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जितने भी प्रोडिक्शन थे पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, सब गलत साबित हुए। लोगों को लगा था कि कॉफी प्राइसेस कम होंगी, बट वो कम होने के बजाय और ऊपर चली गई हैं। तो अभी जैसे ब्राजील का क्रॉप आएगा अगले महीने, तो हमें तब पता चलेगा एग्जैक्टली कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और सप्लाई में कुछ इफेक्ट है या नहीं है, और प्राइसेस किस तरफ मूव करेंगी। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली दिसंबर और जनवरी में इंडियन क्रॉप आता है, वियतनाम का क्रॉप आता है, तो उस समय हमें कुछ ट्रेंड देखने को पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे जो ट्रेंड्स हैं वो सारे पिछले 6-8 महीने में गलत साबित हुए हैं, तो अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि हाल ही में हमने देखा रोबास्टा कॉफी ऑलमोस्ट $2800 प्रति टन के पार रिकॉर्ड हाइस छू चुकी थी। अरेबिका कॉफी को भी $2 के पार हमने निकलते हुए देखा था। ऑफ कोर्स वहां से तो थोड़ा कूल ऑफ आया, लेकिन वॉलेटाइल बहुत रही हैं। तो यू राइटली पॉइंटेड आउट सर कि ब्राजील की कॉफी का क्रॉप का इंतजार रहेगा, उसी के बाद कुछ पिक्चर यहाँ क्लियर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सर, डिमांड का सिनेरियो क्या है ग्लोबल मार्केट में? क्या डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, वापस ज्यादा लौटती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ब्राजील का उत्पादन तो इस बार ठीक ठाक बताया जा रहा है, लेकिन शायद वो उतना एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा है। ग्लोबल डिमांड का सिनेरियो आपने क्या स्टडी किया है? तो अगर आप डिमांड देखोगे, जो जो हाई कॉफी कंजम्पशन कंट्रीज हैं, वहां पे तो डिमांड जो है वो बनी हुई है। अच्छा। और वो अच्छी बात है कि बनी हुई है, क्योंकि बीच में बहुत शंकाएं थी कि अगर रिसेशन हुआ तो क्या कॉफी की डिमांड जो है वो कम होगी। बट कॉफी एक ऐसी कैटेगरी है कि लोग जो है ये नेसेसिटी टाइप की चीज है, लोग पीते हैं कॉफी, ये पीना बंद नहीं करते, भले जो है वो बाहर जाके ना पिए, आउट ऑफ होम कंजम्पशन शायद कम हो जाए। बट जिस सेगमेंट में हम है, जो इंस्टेंट कॉफी की सेगमेंट है, जो इन होम, लार्जली इन होम कंजम्पशन होती है इंस्टेंट कॉफी की, वहां पे जो है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां पे जो है वो डिमांड बनी हुई है। हाँ, वहां पे ग्रोथ रेट्स कम होती हैं, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पे जो है ग्रोथ रेट्स हमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, बट इनके बेसिस कम है। तो डिमांड तो है, बट इतनी डिमांड नहीं है कि आप कॉफी के प्राइसेस इस लेवल पे होंगे। तो वो एक बात जो है वो गौर करने की बात है, कि ऐसा नहीं है कि डिमांड इतनी है कि जो कॉफी प्राइसेस 3 साल पहले 1300, 1400 या 1500 पे थे, वो अब 2800 और 3000 के आसपास पहुंच जाएं। तो ये हमें देखना होगा कि आगे चल के ये ट्रेंड कैसे बनते हैं। मेरा ये मानना है पर्सनल लेवल पे कि ये कूल ऑफ होंगे, जी। बट वही है कि हमें एक ट्रिगर पॉइंट का इंतजार करना होगा कि किस समय कूल कूल ऑफ होते हैं। ओके। ये क्रॉप की सप्लाई ज्यादा होगी किसी एक कंट्री में, तब कूल ऑफ होते हैं, या कोई और एक ट्रिगर पॉइंट आता है, जी। वहां कूल ऑफ होते हैं। प्रवीण सर, पिछले साल कंपनी प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स में उतरी थी। सर, अभी अपडेट क्या है? किस तरह की टॉप लाइन आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो टॉप लाइन तो बहुत अभी छोटे लेवल, कम लेवल पे है, क्योंकि हमने भी इसको बस टेस्ट मार्केट की तरह से लॉन्च किया था, सिर्फ 3 सिटीज में किया था। अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ज्यादा टॉप लाइन नहीं है। बट हमारा ये सोच था इसके पीछे कि हम लोग अगर एक दो और कैटेगरीज में एंटर करें बियॉन्ड कॉफी, चूंकि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अगर हमारे पास और प्रोडक्ट्स होंगे, तो हमने ये जो कहा कि जो हम B2C वर्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक और सेगमेंट जो तैयार कर रहे हैं B2C सेगमेंट, तो उसमें हमें एक और स्ट्रेंथ मिलेगा। क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास
मल्टीपल कैटेगरीज हों, मल्टीपल ब्रांड्स हों, ताकि हम एक ट्रू ब्लू एफएमसीजी कंपनी की तरह ऑपरेट करें। तो अभी जो है टॉप लाइन कम है, बट कुछ पॉकेट्स में इसकी अच्छी हम डिमांड देख रहे हैं। कंज्यूमर की तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। बहुत से लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को लाइक करने लगे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्लांट बेस्ड है, हेल्दियर हैं और अच्छे हैं। तो आगे जाके हमें लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छी कैटेगरी में एक बड़ी कैटेगरी में इवॉल्व करेगा। प्रवीण सर, थैंक यू सो मच आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कंपनी की पूरी प्लानिंग और ग्रोथ आउटलुक दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।